हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस क्लास को आप एंड तक देखिएगा। चाहे आपकी कोई भी ट्रेड हो, ये सभी ट्रेड के लिए है। चाहे आप फिटर से हो, वेल्डर से हो, कोपा से हो, किसी भी ट्रेड से हो, तो आप इस क्लास को देख सकते हो। अगर आपके जो सब्जेक्ट है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो आप इस क्लास को डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है सभी का सेम रहता है ना। ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रीशियन का अलग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, सबका सेम रहता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो आपका है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके MCQs हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे और सभी क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट MCQ होगा उस पर स्टार मार्क करवा दूंगा, जिससे कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एंड आपको MCQ बता देते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ITI एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से स्किल का क्या अर्थ है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे, निम्नलिखित में से स्किल का क्या अर्थ है। स्किल्स के बारे में तो आप जानते हो, रोज़गार है नहीं, है ना, नियोक्ता है ये भी नहीं होगा, कर्मचारी ये भी नहीं होगा, कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। ओके, B नंबर इसका राइट होगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रोजगार कौशल में से निम्न में से संदर्भ करता है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल निम्न में से किसे संदर्भित करता है। तो संचार कौशल होगा, IT कौशल होगा, व्यवहार कौशल होगा, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है या फिर रोजगार कौशल होता है वो निम्न में से सभी को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। संचार कौशल को भी और व्यवहार कौशल को भी, IT कौशल को भी, है ना। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है उसमें आप क्या सीखते हो, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो। व्यवहार कौशल, है ना, बिहेवियर आपका सही हो जाता है। IT स्किल्स आपको सीखने को मिलती है। तो ये सभी आपको जो है संदर्भित करता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या फिर रोजगार कौशल, है ना। तो ये सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप स्टार मार्क ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है, एक अच्छी नौकरी पाने तथा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए निम्न में से किस कौशल की आवश्यकता होती है। अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो और करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो निम्न में से आपके पास कौन सा कौशल होना आवश्यक है ना। तो तकनीकी कौशल होना चाहिए, रोजगार कौशल होना चाहिए, या फिर A और B दोनों, या फिर स्थिर मानसिकता होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। क्यों होगा, चलिए समझते हैं। देखिए अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, है ना, और आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो टेक्निकल स्किल्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तब तो आप भूल ही जाइए कि आपको अच्छी जॉब मिले और करियर में आप आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो रोज़गार कौशल होता है ना, ये भी आपको पाना ज़रूरी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर A और B दोनों राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्थिर मानसिकता क्या होती है। तो ये तो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन हो गया, है ना। इसे तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति वो होता है जो कभी कुछ आगे करने की नहीं सोचता है, ग्रो करने की नहीं सोचता है ना। वो स्थिर रहता है, यानी कि जितना उसे मिल रहा है उतने में ही खुश रहेगा। अगर वो 5,000 की जॉब कर रहा है तो सिर्फ 5,000 की जॉब ही करता रहेगा, उसी में खुश रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हम 10,000 पर जाएँ, 15,000 पर जाएँ, वो ये नहीं सोचेगा, क्योंकि वो स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति है। तो ये तो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो और करियर में आगे बढ़ना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्किल्स की महत्ता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्किल की महत्वता है। तो मिस्त्री, प्लम्बर, IT एक्सपर्ट, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निम्नलिखित में से किसके स्किल्स की महत्ता है, यानी कि स्किल्स का होना किस में ज़रूरी है। तो भाई अगर आप मिस्त्री हो तब भी आपके पास स्किल्स होगी, तभी तो आप कर पाएंगे काम। और प्लम्बर के पास भी क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, है ना। और जो आपका IT एक्सपर्ट होते हैं उनके पास भी स्किल्स है, तभी तो इसका ऑप्शन नंबर D ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी, है ना, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसे आप क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है उसके लिए सॉरी।
तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अनुप्रयोग के संबंध में कौन से विकल्प सही हैं, यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके अनुप्रयोग में, उसके एप्लीकेशन में कौन से जो है विकल्प सही हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं के समाधान में सहायता मिलना, या फिर डिजिटल साक्षरता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? क्योंकि देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ना, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। समस्या की पहचान आप करना सीख जाते हो, समस्याओं के समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास आ जाती है, डिजिटल साक्षरता आप सीख जाते हो। तो ये सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, इसमें आपके एमसीक्यूज़ में अगर ये सभी, उपरोक्त सभी, है ना, इस तरह के अगर ऑप्शन है तो 90% चांस होते हैं कि वही राइट आंसर होता है। तो ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया, उसका राइट आंसर पता नहीं है और उसमें एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी या फिर ये सभी, तो डेफिनेटली आप उसी ऑप्शन को टिक करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर 90% चांसेस होते हैं कि यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कौन कौन से प्रकार हैं, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी संचार कौशल, मौखिक कौशल, सक्रिय श्रवण कौशल यानी एक्टिव वॉइस स्किल्स, है ना। तो ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी के तरफ आप जाइएगा। और ये जो क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ, ये निमी के द्वारा जारी किए गए हैं और निमी का ही आपको पैटर्न फॉलो करना है। जो आंसर निमी सही मानता है उसी को ही आपको मानना है ना, अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि अगर आप अपनी चलाएंगे तो वहाँ पर निमी आपका जो है क्वेश्चन गलत मान लेगा और वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर निमी ऑप्शन डी बता रहा है ना, और आपको लगता है कि उसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो आपको डी ही मानना चाहिए, क्योंकि निमी अपने अकॉर्डिंग चलता है। इसके बाद जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा संचार कौशल का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना। जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट साधन कौन सा है? तो बॉडी लैंग्वेज है, इशारा करना है, या फिर आसन, या फिर भाषा। तो देखिए भाषा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। आपकी भाषा क्या है ये ज़्यादा मैटर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बॉडी लैंग्वेज, तो यहाँ पर मैं बात करूँ बॉडी लैंग्वेज की, तो बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आती है, तो लेकिन इशारा करना नहीं आता है, आसन नहीं आता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी आती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण साधन है वो हमारा भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है एक मौखिक प्रस्तुति में कर्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए। एक मौखिक प्रस्तुति में कर्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, प्रेरित करना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, या फिर आंखों से संपर्क नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक मौखिक प्रस्तुति में है ना, कोई कर्मचारी जो मौखिक प्रस्तुति में है तो उसको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो घबरा गया तो वो सही से नहीं बोल पाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्किल के अंदर, है ना, कंप्यूटर स्किल के अंदर सामान्य कर्मचारी को किसकी जानकारी होना आवश्यक है? जो नॉर्मल कर्मचारी होता है ना, नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, उसको कंप्यूटर स्किल के अंदर क्या जो है सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है? तो CPU की जानकारी होना ज़रूरी है, केवल टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग की जानकारी होना ज़रूरी है, कंप्यूटर के सभी संगठकों की जानकारी होना ज़रूरी है, या फिर केवल सॉफ्टवेयर की जानकारी होना ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जो कि है कंप्यूटर के सभी संगठकों की सामान्य जानकारी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्टार मार्क करिए। ऑनलाइन रोजगार कौशल में संचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आजकल ऑनलाइन रोजगार हो चुके हैं, आप जानते हो, है ना। तो उसमें संचार कौशल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, इंटरनेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जब आप ऑनलाइन रोजगार कौशल में संचार
करना चाहते हो, यानी कम्युनिकेशन स्किल। देखिए ऑनलाइन रोजगार कौशल में जो है कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, इंटरनेट है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, है ना, ऑनलाइन। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन जो है किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करें 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑनलाइन रोजगार के लिए, है ना, ऑनलाइन रोजगार के लिए भारत की कौन सी योजना नहीं है। भारत की कौन सी योजना नहीं है ऑनलाइन रोजगार के लिए। तो भारत स्किल पोर्टल नहीं है, ई स्किल इंडिया नहीं है, भारत जोड़ो परियोजना नहीं है, या फिर असीम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत जोड़ो परियोजना, है ना, भारत जोड़ो परियोजना। तो इसे आप याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप स्टार मार्क करिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करें 12वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क करिएगा। ई लर्निंग के हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। जैसा कि आप जानते हो आजकल ई लर्निंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ई लर्निंग किसे कहते हैं, तो ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये वीडियो देख रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। ओके, तो इसमें जो है ये प्रचलित क्यों हो रही है ना, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का। तो कोविड-19 महामारी, सुनामी, सरकारी योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें जो ई लर्निंग आजकल हो रही है ना, और ये इतनी ज़्यादा प्रचलित पॉपुलर हो रही है, तो वो किसका कारण हो रही है, कोविड-19 के कारण। जैसा कि आप जानते हो भैया कोविड-19 जब आए थी तो आप जो है पढ़ने भी नहीं जा पा रहे थे कॉलेज, है ना, तो आपको करना क्या था, ऑनलाइन पढ़ना था। ऑनलाइन सभी टीचर्स ने यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया, एप्लीकेशंस पर पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो है स्टडी जो एजुकेशन है ना, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ गई, है ना। तो ये मेन कारण था जो कि ई लर्निंग आजकल आप कर रहे हो, ये मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, तो ये किसके कारण हुआ है, तो ये कोविड-19 के कारण हुआ है। मान लीजिए कोविड-19 नहीं आती तो आजकल जो है ई लर्निंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। तो जो कोविड-19 आई तो उसने जो है सभी टीचर्स को ऑनलाइन ले आया, और आजकल जो है काफ़ी सारे टीचर्स ऑनलाइन आपको पढ़ाया करते हैं। तो ई लर्निंग हाल ही में इतनी प्रचलित किसके कारण हुई है, कोविड-19 महामारी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि ई लर्निंग के अंतर्गत निम्न में से कौन से साधन सम्मिलित किए जाते हैं। जो आपका ई लर्निंग होता है इसके अंदर आपको कौन कौन से साधन देखने को मिलेंगे, ई बुक देखने को मिलेगी, PDF देखने को मिलेगी, ऑडियो, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था 90% चांस होते हैं कि ये सभी आंसर राइट होगा, और इसका भी राइट आंसर ये ही सभी है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो ई लर्निंग होता है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके बाद आपको क्या PDF प्रोवाइड कराता हूँ मैं, है ना, टेलीग्राम चैनल पर। ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, है ना, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी की आपको वेबसाइट को भारत स्किल्स पर मिल जाएगी। और ऑडियो लेक्चर में जो आप सुन रहे हो, वीडियो सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ई लर्निंग में आप जो है ई बुक, PDF, ऑडियो सभी कर सकते हो, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी कार्य या समस्या के बारे में अलग तरह से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है। अब आपके पास कोई कार्य है या फिर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो अलग तरह से कुछ, तो उसको क्या कहेंगे, डिजिटल कौशल कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तकनीकी कौशल कहेंगे, टेक्निकल स्किल है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, रचनात्मक कौशल, है ना, रचनात्मक कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 14 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि ई स्किल इंडिया निम्न में से किस सरकार की योजना है। अब देखिए ई स्किल इंडिया है, तो ये किस सरकार की योजना है, भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है, या फिर मणिपुर सरकार की है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप खुद सोचिए ना, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ई स्किल इंडिया, है ना, इंडिया ही आगे तो मतलब भारत की ही सरकार की योजना होगी, है ना, तो भारत सरकार इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, मणिपुर सरकार की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं होगी, भारत सरकार। जो भारत स्किल पोर्टल है उस पर आप जो है काफ़ी सारे PDFs को डाउनलोड करते हो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट देते हो, पढ़ाई करते हो, है ना। तो ई स्किल इंडिया जो है भारत सरकार के द्वारा ही ये योजना चलाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि
ऑनलाइन रोजगार कौशल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी जो ऑनलाइन रोजगार होता है ये कौशल जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, घर से, केंद्र से, कहीं से भी, या फिर विद्यालय से। अब देखिए ऑनलाइन रोजगार कौशल है तो ऑनलाइन आप कर सकते हो, तो ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हो, केंद्र से भी कर सकते हो, लेकिन कहीं से भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ आपको जाना चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना। विद्यालय से ये भी आपका नहीं होगा, बाकी आपके ये दोनों क्वेश्चन सही होते, बट ये दोनों दिए हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कहीं से भी आप ऑनलाइन रोजगार कौशल प्राप्त कर सकते हो, है ना। स्किल सीखने की बात हो रही है ना, रोजगार करने की बात नहीं हो रही है, तो ये तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा। अगर रोजगार करने की बात होती तो बात अलग थी, यहाँ पर कौशल यानी स्किल्स की बात हो रही है, और स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हो ऑनलाइन, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल है। अब देखिए जो आप सरकार की विभिन्न योजनाएं आती हैं वो किस पोर्टल पर आती हैं, तो स्कीम पोर्टल पर आएंगी, श्रम पोर्टल पर आएंगी, या फिर निमी पोर्टल पर आएंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्कीम पोर्टल पर आपको सारी जो योजनाएं होती हैं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं वो आपको यहाँ पर स्कीम पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है। अब कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक ऑप्शन सही है तो उसे आपको पहचानना है। हार्डवेयर स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल, ए और बी दोनों, या फिर कम्युनिकेशन स्किल। कंप्यूटर स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो आती नहीं है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें जो है रिक्त स्थान से करियर में विकास होता है। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, बैंकिंग से करियर में विकास होगा, ऑनलाइन रोजगार कौशल से विकास होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बैंकिंग से करियर का विकास नहीं होता है, ऑनलाइन शॉपिंग से भी करियर का कभी विकास नहीं होगा, डिजिटलीकरण से भी करियर का विकास नहीं होगा, तो ऑनलाइन रोजगार कौशल से जो है करियर का विकास होता है। तो 19वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें आपसे कह रहा है कि नई जानकारियाँ सीखने का सबसे सुलभ एवं तीव्र माध्यम क्या है। नई जानकारी अगर आपको सीखनी है तो सबसे सुलभ और सबसे तीव्र आप कहाँ से सीख सकते हो, किस मीडियम से सीख सकते हो। तो पुस्तक से सीख सकते हो, ईमेल से, इंटरनेट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप नई जानकारियाँ सुलभ तरीके से और तीव्र तरीके से सीख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में रिक्त स्थान परिवर्तन हो रहा है ना। वर्तमान समय में यानी आज के टाइम में जो है प्रेजेंट टाइम में संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है ना, कार्य की प्रकृति चेंज हो रही है, कार्य के समय चेंज हो रहे हैं, या फिर वेतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कार्य के समय में परिवर्तन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक जो रोजगार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रोजगार नहीं है। कृषि हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स हो जाएगा, डाक हो जाएगा, या फिर यातायात हो जाएगा। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि कौन सा पारंपरिक रोजगार नहीं है, तो वो डेटा एनालिटिक्स है ना, डेटा एनालिस्ट करना, तो ये आपका पारंपरिक रोजगार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये हमसे कह रहा है कि कोविड-19 के बाद किस शहर के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का उपयोग किया जाने लगा। यानी जो कोविड-19 आया इसके बाद से किस शहर में, है ना, किस शहर में रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। तो मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा।
यानी कि मुंबई और बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये सभी शहरों में जो है रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का उपयोग किया जाने लगा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हमसे कह रहा है कि ऑफिसों के बंद होने या उनका आकार सीमित किए जाने के फलस्वरूप कंपनियां किस प्रकार की नौकरियों को वरीयता दे रही हैं? वर्क फ्रॉम होम जॉब, रिटेल जॉब, वित्तीय एवं बैंकिंग जॉब, कंप्यूटर एवं आईटी जॉब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम, है ना। अब देखिए ऑफिस अगर बंद हो गए हैं, है ना, तो ऑफिस बंद हो गए तो ऑफिस नहीं जा सकते, तो इसके जो फलस्वरूप कंपनियां आजकल जो वरीयता दे रही हैं वो वर्क फ्रॉम होम जॉब को दे रही हैं, यानी घर बैठे आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं एंड इसके बाद इस क्लास को हम लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात करें जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। इसमें आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि कंपनियां किस प्रकार के कर्मचारियों को नौकरी पर रख रही हैं? साधारण, केवल इंजीनियर, स्किल्ड या फिर केवल प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्किल्ड। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंपनी जॉब पर रख लेगी, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आपको कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप स्किल्स पर ध्यान दीजिए। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। सरकार द्वारा किस प्रकार की नौकरियां, है ना, नौकरियों में सब्सिडी देने की योजना है? यानी कि सरकार किन नौकरियों में सब्सिडी दे रही है? तो ब्लू जॉब्स में, ग्रीन जॉब्स में, वाइट जॉब्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीन जॉब्स में, है ना। ग्रीन जॉब्स में सरकार द्वारा जो है नौकरियों में सब्सिडी दी जा रही है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है वर्तमान समय में अधिकतर छोटी दुकानें जैसे सब्जी वाले, जूस आदि की दुकानों पर किस प्रकार की पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होने लगी है? पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब हो रही है। देखिए ऑफलाइन तो आप कैश देकर ख़रीदे करते थे, है ना, तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं होगा। कैश तो आप पहले दिया करते थे, अब भी देते हो, लेकिन इसके अलावा जो है एक और जो है पेमेंट की सुविधा उपलब्ध की गई है, जो कि है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन आजकल आप सब्जी वाले या फिर जूस वाले की दुकान पर आजकल ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। वो भी वहाँ पर QR लगा देते हैं, है ना, QR लगा देते हैं और QR पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो है एक नया बदलाव आया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर। पूर्व से वर्तमान में संचार साधनों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? पहले से प्रेजेंट टाइम में, है ना, पास्ट से प्रेजेंट में संचार साधनों की बात हो रही है, जो आप बातचीत करते हो इसमें जो किस प्रकार का चेंज हुआ है? पूर्व से अत्यधिक तेज या फिर पूर्व से मंद या फिर यथावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले से काफ़ी फास्ट हो गया है ना। आप जानते हो पहले क्या हुआ करता था, आप अगर बात किसी से करनी थी तो सिम में आपको कूपन डालना पड़ता था, है ना, कूपन खरोच करके 10 का आता था, बार बार रिचार्ज करना पड़ता था, है ना, और उस पर आपको लिमिट बात करनी होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप 1 महीने का रिचार्ज कराएंगे, उसमें अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाएगी और आप बात कर सकते हो, है ना, और ये फास्ट भी हो गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सबसे तीव्र संचार का साधन है? तो डाक है, टेलीग्राम है या फिर टेलीफोन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेलीफोन, है ना। डाक के द्वारा आप क्या होगा, आप एक चिट्ठी डालेंगे तो वो 2 से 3 दिन में जाएगी एंड इसके बाद आपकी बात हो पाएगी। लेकिन टेलीग्राफ में भी ऐसा नहीं होता है। टेलीफोन में क्या है, आप एक बार कॉल करेंगे, है ना, और उसी टाइम पे आप बात कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भविष्य में निम्न में से किस क्षेत्र में तेज़ी से नौकरियां का सृजन होने की संभावना है? हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑनलाइन रिटेल या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ऐसी जॉब्स हैं, है ना, ऐसी नौकरियां हैं जो कि आगे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑनलाइन रिटेल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। तो ये सारी की सारी क्या हैं, डिमांडेबल जॉब्स हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि कह रहा है कि
शिक्षण का अर्थ है। स्वशिक्षण का क्या अर्थ है? बड़ों से सीखना, कक्षा में सीखना, केवल ऑनलाइन स्रोतों से सीखना, या फिर शिक्षकों या बड़ों के बिना सीखना। स्वशिक्षण यानी सेल्फ स्टडी आप करते हो तो आप खुद से ही सीखते हो, है ना। शिक्षक और बड़ों के बिना ही आप सीखते हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि हमसे कह रहा है कि विकासशील मानसिकता का क्या अर्थ है ना। विकासशील मानसिकता का क्या अर्थ है? परिवर्तन के प्रति कठोर और प्रतिरोधी व्यवहार, या फिर बदलने, आगे बढ़ने व सीखने की इच्छा, या फिर स्थिर मानसिकता, या फिर गतिशील यानी गलतियों का डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बदलना, आगे बढ़ना और सीखने की इच्छा रखना, यह आपका क्या होता है? विकासशील मानसिकता का अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमसे कह रहा है ई लर्निंग का एक लाभ है। ई लर्निंग का कौन सा लाभ है? समय तथा ऊर्जा की बचत, सरल उपलब्धता, व्यापक विषय सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समय की बचत भी होती है और ऊर्जा की भी बचत होती है, सरल उपलब्धता होती है और व्यापक विषय सामग्री भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्किल इंडिया पोर्टल 2022 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा रोजगार योग्य हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 48.7% जो लोग हैं वो रोजगार के योग्य हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्टल है? फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, तो ये तो है नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारत स्किल्स। भारत स्किल्स जो है क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या है? पोर्टल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है कर्मचारी वह होता है जो एक अच्छा धावक होता है, कार्य नहीं करता है, सैलरी के लिए कार्य करता है, या फिर खेलता है। तो देखिए कर्मचारी क्या होता है? सैलरी के लिए काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो सैलरी के लिए जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मचारी यानी एम्प्लॉय कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से बात करें आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 36 क्वेश्चन को पढ़ा है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ना, जो आपकी चैप्टर नंबर 1 है एम्प्लॉयबिलिटी में। तो आज की इस वीडियो में आपने टॉप 36 क्वेश्चंस को पढ़ा है। एंड इस चैप्टर में इतने ही आपके क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।